मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए हम अपनी आराधना प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई अनीश जोगी करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीश जोगी है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर हम आपके बेटे, आपके बेटियां प्रभु आपके पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, बीते सप्ताह आपने हमें संभाले रखा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम एक बार फिर आपके भवन में आ सके प्रभु जी। पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता, और मार्ग में जितने भी भाई बहन हैं पिता, उनकी सहायता मदद अगुवाई कीजिए, वो सुरक्षित आ सके प्रभु। आज का वचनों को बोला गाया जाना, गीत पिता परमेश्वर गीतों को गाया जाना, संदेशों को दिया जाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। जिन्होंने जो आज की आराधना का संचालन करते हैं पिता, जो संदेश देते हैं पिता, उन सब पर भी तेरी आशीष अनुग्रह हो प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना में पिता आप अल्फा ओमेगा होइए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम
आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर रखते है जो भरोसा खुदा के कलाम पर रखते है जो भरोसा खुदा के कलाम पर खुदा के कलाम पर खुदा के कलाम पर। दूसरा गीत हम गा लेंगे हमन गाना गाबो से 11 नंबर। अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो, ये छत्तीसगढ़ी गीत। अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो। अचानक
हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। आइए हम अपने महान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसका हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई भाई नारायण केवर्थ करेंगे और दीपांजलि केवर्थ के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नारायण केवर्थ है और सरसैनी कलिसिया से हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसने पिता परमेश्वर ने पिता मुझे यह अवसर दिया कि मैं उत्तरवादी पाठ पढ़ सकूं। और आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए और अब निकाल लीजिए रोमियो
6 अध्याय पूरा, जो पृष्ठ 234, पहला वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन बहन दीपांजलि के साथ आप सभी पढ़ लेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे। यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। क्योंकि जो मृत्यु पर मरा वह पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक, परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप को अपने विनाशी शरीर में प्रभुता न करने दो, कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इस कारण पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, अथवा आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के प्रति जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे आज्ञाकारी हो गए, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मानवीय संदर्भ में बोल रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो, कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे, तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे
तुम्हें उस समय क्या लाभ प्राप्त था, क्योंकि उनका परिणाम तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला, जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत हो जीवन। अंतिम वचन हम सभी साथ में पढ़ लेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्त है। और मैं सरसैनी कलेसिया से हूँ। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती अंशु पांडे करेंगी। जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है और मंदिर आते हुए मुझको 8 वर्ष हो चुके हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं हम सब के लिए प्रार्थना कर सकूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी हमारे पिता, हम आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में मसीह यीशु के नाम से आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस विश्राम दिवस के लिए जिसमें आपने हमें प्रवेश कराया। प्रभु इस विश्राम वार के लिए प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब पिता इस विश्राम दिवस में उपस्थित होकर आपकी स्तुति महिमा आराधना करने वाले हो सके। प्रभु यह सुंदर अवसर आपने हमें प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं जीवित, हम सब जीवित हैं और जीवितों के मध्य हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं नए नए विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु, जो हम सब के साथ पिता आपकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए आने पाते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि हम अमन, चैन और शांति के साथ प्यारे पिता इस देश में आपका पिता, आपकी पिता आराधना कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता हमारे देश के सभी अगुओं के लिए प्यारे पिता, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक सब धार्मिक और राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, कि वे देश का संचालन उचित रीति से कर सके प्यारे पिता। और विदेश की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है प्यारे पिता, विदेश में क्या हो रहा है आप भली भांति जानते हो प्रभु जी। हर एक स्थिति आप सामान्य करें प्यारे प्रभु, सब कुछ आप संभाले, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस पिता इस प्रांगण में जो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल है, वहाँ के सारे कर्मचारियों के लिए प्यारे प्रभु सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। और पिता प्रार्थना करते हैं वहाँ के मरीजों के लिए, जो पिता चंगाई प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल में आए हैं, वे न केवल शारीरिक चंगाई पिता, अभी तो आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए, अगुओं पिता परमेश्वर, अपने विश्वासी मंदिर के सभी अगुओं के लिए पिता, हर एक विश्वासी जन के लिए, कि सबको पिता परमेश्वर अपनी
ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे प्रभु पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सबको अपने दर्शन प्रकाशन से भरे पिता, सबको अपने कार्यों में अपने वचनों में आगे बढ़ाएं, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं सुंदर सुखद मौसम के लिए प्यारे प्रभु, जिसे आपने हमें प्रदान किया पिता, कि हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि जितने जन प्यारे पिता मार्ग में हैं प्यारे प्रभु जी, और आपकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए आ रहे हैं प्यारे प्रभु, सुरक्षित यहाँ तक पहुँच सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पिता परमेश्वर संदेश दें प्यारे प्रभु, वे सब आपकी ओर से बोलने वाले हो पिता। सब के अंदर आपकी आत्मा पिता परमेश्वर उनसे जो भी बोले पिता, आपकी आत्मा बोल सके प्यारे प्रभु, आपकी आत्मा बुलवा सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आज की संपूर्ण आराधना में आप अल्फा ओमेगा होइए, आप अगुवाई करें, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हुए हम सब को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए बोलने वाले आप होए, ऐसी आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नमस्कार। आज परम प्रसाद प्राप्त करने से पहले आइए जानने का प्रयास करते हैं शैतान की नियत माने लालसा, अभिलाषा, इच्छा, तमन्ना। शैतान की नियत और क्रूस की अहमियत। शैतान की नियत और क्रूस की अहमियत। बेशक बलि बनना तो यीशु के लिए ज़रूरी था, पर क्रूस उठाना क्यों मजबूरी था? क्यों यीशु ने ठाना क्रूस उठाना? क्या मरने का, बलि चढ़ने का नहीं था कोई और उपाय कि इंसान का पाप धुल जाए? तो आज क्रूस ही होगा चर्चा का विषय, और क्रूस पर ही क्यों होगा परिचर्चा का आशय। इंसान त्रिभागी प्राणी होता है, अर्थात आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बना होता है। मनुष्य का आत्मा उत्पत्ति में ही वर्जित फल खाकर दूषित हो गया था, और प्राण व देह भी धीरे धीरे प्रदूषित होते गए। उत्पत्ति 3:1-7। इसलिए आत्मा, प्राण, देह तीनों को बचाना ज़रूरी था, और तीनों को पाप से उबारना परमेश्वर के लिए आवश्यक था। जैसा हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा भेज हमारी आत्मा को बचाया, और आत्मा ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है, मांस लहू नहीं। तो प्रभु भोज की ज़रूरत क्यों पड़ी? या ये कहें, अब प्राण और देह को बचाना क्यों आवश्यक हुआ? तो जैसे कीमत तो लोगों की होती है, पर निर्जीव मकान उन्हें संगठित रखता है, उसी प्रकार कीमत तो आत्मा की होती है, पर देह आत्मा को सुरक्षित करता है। अतः देह को बचाना आवश्यक था, और देह प्राण द्वारा संचालित होती है और जीवित रहती है, अतः प्राण भी बचाना आवश्यक था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर अपना रक्त बहाया और हमें पीने के लिए दिया, कि इससे हमारा प्राण बचेगा। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। लेकिन हम देखते हैं परम प्रसाद में हम सिर्फ दाखरस नहीं, परंतु 2 एलिमेंट्स लेते हैं। दूसरा एलिमेंट रोटी है, जो हमारी देह को बचाता है, क्योंकि रोटी जो यीशु की देह या देह का प्रतीक है, वो हमारी देह को बचाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आत्मा, प्राण, देह के लिए पवित्र आत्मा, लहू व यीशु की देह दिए जा चुके हैं, तो सलीब क्यों ज़रूरी थी?
और क्रूस पर ही मरना क्यों मजबूरी थी? हम सब अनुभव करते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त है। प्रभु भोज हर सप्ताह हम ले रहे हैं। खूब बाइबल, दुआ, प्रार्थना, प्रेम, प्रचार, चेले बनाना, बड़े बड़े ऊंचे काम, ऊंचे ऊंचे उपदेश, सब के बावजूद कुछ पाप पीछा नहीं छोड़ते। हम अपनी कमियां, निर्बलताएं, पाप लोगों से छिपा सकते हैं, स्वयं को धर्मी व ईश्वर बता सकते हैं, पर मन, ये तो असाध्य रोगों से भरा है। बेशक दिखता नहीं, पर परमेश्वर से छिपता भी नहीं। इसका भी उपाय दयालु परमेश्वर ने किया। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो आदि से चला आता है, बाबा आदम का पापी स्वभाव जो छोड़कर नहीं जाता है, उसी के लिए यीशु को सलीब पर कुर्बानी देना आवश्यक था। कुलुस्सियों 2:14-15 के अनुसार विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और पुराने मनुष्यत्व का वह अभिलेख जो हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है। तो बाबा आदम के ज़माने के वे पाप जो हम में बैठे रहते हैं, पुराने मनुष्यत्व के वे अपराध जो हम में बैठे रहते हैं, निकलते नहीं। और 99% ईसाई, मसीही, विश्वासी, प्रचारक भी अंदर ही अंदर घुटते, पिसते और अंततः हार जाते हैं और दोष परमेश्वर पर मढ़ देते हैं। काश उन्हें मालूम होता क्रूस का महत्व, जो है प्रभु भोज का तीसरा तत्व। रोमियो 6:6 बताता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए। तो जैसे ही हमारा विवेक क्रूस के लिए जाग जाता है, हर एक पाप बोध और विवेक दोष भाग जाता है। इसीलिए संत पौलुस 1 कुरिन्थी 1:17-18 में कहते हैं, मैं मसीह का समाचार नहीं सुनाता, वरन क्रूस पर चढ़ाए मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ, कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ना ठहरे। सो अब जब पवित्र आत्मा हो चुका है सक्रिय, पुराना मनुष्यत्व क्रूस के कारण हो चुका है निष्क्रिय। इसीलिए पौलुस प्रेरित के साथ हम भी कह सकते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो यीशु जो हमारी खातिर क्रूस पर बने श्रापित, कि हम बने क्रूस के कारण आशीषित, उनके सम्मान में 2 पंक्तियां कहकर समाप्त करूंगी। क्रूस को आज तक हमसे छिपाया, क्रूस को आज तक हमसे छिपाया, ये शैतान की चालाकी है। क्रूस को हमसे आज तक छिपाया, ये शैतान की चालाकी है। बेशक यीशु अब क्रूस पर नहीं, पर क्रूस पर कीलों के निशान बाकी हैं। क्रूस पर कीलों के निशान बाकी हैं। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दें। आमीन। सुंदर संदेश के लिए हम अपनी सह संचालिका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्हें और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे बहन आरती सूर्यवंशी के द्वारा, जो अपनी गवाही और उड़ाव पुत्र पर संदेश देंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आरती सूर्यवंशी है
और मैं तालापारा में रहती हूँ। मेरी छोटी सी गवाही है आप लोगों के सामने जो रखना चाहती हूँ। जब विश्वासी मंदिर खुला नहीं था तब से मैं अपने आत्मिक पिता के पास जाती थी, जो हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक लाल अंकल जी हैं। उसने मैंने आत्मिक वचन पाया और विश्वास का आत्मा पाया और मैंने उस एक तोड़े को कोशिश की। जूना बिलासपुर किलावाट पचरी घाट में वो विसर्जन स्थान है जहाँ दुर्गा गणेश और भोजली विसर्जन होती है। वहाँ पर मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रयास किया और एक तोड़ी को ना कि मैंने अपने दुपट्टे में बांधा और ना ही मैंने धरती पे गड़ाया, परंतु उसे मैंने खर्च किया और लोगों को सुसमाचार सुनाया। मैंने केवट मोहल्ला से लेके त्यालबंद से लेके तोरवा नाका तक मैंने लोगों के घर घर जा के सुसमाचार सुनाती थी। और जब इतने विरोधी उत्पन्न हुए, जो घर वाले भी विरोधी हुए और बाहर वाले भी विरोधी हुए, फिर भी जो मैंने सीखा था, जो मैंने आत्मिक वचन पाया था, उसको मैंने पकड़ा था। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में मैं दाहिने हाथों से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर ने मुझे दाहिनी हाथ से संभाल रखा है। इतने विरोधी के बावजूद भी मैंने उस वचन को थामा था कि परमेश्वर कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए, निंदा करे और झूठ बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा है। हाँ, जब मैं परेशान हुई, जब मैं क्लेश और दुख उठाई हूँ, तब प्रभु का वचन ने मुझे खड़ा किया। और जो वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दाई होकर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग है। हाँ, मैंने आत्मिक बीज बोया, जो मैंने अपने आत्मिक पिता से पाया था, उसे मैंने बोया। और जैसे यीशु मसीह के साथ जंगल में जब उसकी परीक्षा हुई, वचन से उसने शैतान को हराया, उसी प्रकार मैंने भी शैतान का सामना किया वचन के साथ। शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और मैंने उस साहस को नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तुझे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मैं खड़ी रही और अड़ी रही, अपने पचरी घाट में खड़ी रही और अड़ी रही। फिर उसके बाद मेरे जीवन में एक मोड़ आया कि मैं तालापारा में मेरा विवाह हुआ और वहाँ से फिर मेरे एक और नई जीवन चालू हुई। वहाँ भी मेरे को वैसा ही हुआ जैसे मैं वहाँ दुख उठाई हूँ अपने प्रभु के लिए, उसी प्रकार यहाँ भी मुझे दुख उठाना पड़ा और यहाँ भी वही काम की हूँ। जैसे कि जब मैं लोगों को प्रचार करने जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे, मेरे बच्चे 1 साल नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, और लोग मुझे बोलने लगे
कि जब ये यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाती है, लोगों को प्रचार करती है, यीशु के बारे में बताती है, प्रार्थना दुआ करती है, फिर इसका कोई संतान अब तक क्यों नहीं हुआ। मैंने इस बात को रखा मन में और मैंने प्रभु का वचन स्मरण किया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहे, जिससे मैं तुम्हें उचित समय पे दूंगा और अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, मैंने जान लिया कि मेरा पिता को मुझ पर ध्यान है और मैंने आगे बढ़ी और लोगों की बात ना सुनकर खड़ी रही और अड़ी रही। और फिर मुझे परमेश्वर ने वचन दिया कि देख, लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है और उसकी ओर से प्रतिफल है। और उस प्रतिफल आप देख ही रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी को, और उसके विषय में मुझे बोलने के लिए संदेश मिला है। और मैं आपके सामने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को रखती हूँ कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे और एक पुत्र ने अपने पिता की संपत्ति में से अपनी संपत्ति को, अपने भाग को उसने मांगा अपने पिता से और उसके पिता ने उसे दे दिया। और वो थोड़े दिन के बाद दूर देश चला गया अपनी संपत्ति को ले करके। और अपनी संपत्ति को वो संसार में, आँखों की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में, जीविका के घमंड में, संसारिक अभिलाषाओं में वो पढ़कर वो अपनी संपत्ति को पूरी तरह से उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद उस देश में अकाल पड़ा और अकाल में एक व्यक्ति के घर में उसे नौकरी करनी पड़ी। और उस नौकरी में उसने सूअर का खाना खाने के लिए उसे बोला गया था और उस खाने से उसको पेट भरना था। जब वो आपे में आया तो उसने कहा कि मेरे पिताजी के घर में बहुत से नौकर चाकर है जो भोजन से अधिक उन्हें खाने को मिलता है, क्यों ना मैं भी पश्चाताप करूं, मैं भी अपने पिता से कहूं कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है। मुझको क्षमा कर पिता, मुझे अपने घर के नौकर ही समझ के ही रख ले। फिर उसने दौड़ के गया और उसके पिता ने दूर से देखा और दूर से देखकर उसे गले से लगाया और अपने दासों से कहा कि इसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ और इसे हाथों में छल्ला पहनाओ, इसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ। इस प्रकार से उसके पिता ने कहा कि मेरा बेटा आया है, बछड़ा पाला हुआ बछड़ा मारो और आनंद मनाओ। और मर गया था, जी उठा है, खो गया था, मिल गया है। फिर उसका जेठा पुत्र आया, उसने अंदर जाना भी ना चाहा, वो बाजे गाजे की आवाज़ सुनकर ठहर गया। उसने कहा कि घर में क्या हो रहा है। उसके दासों ने कहा कि आपका भाई आया है, और वो क्रोध होकर अंदर जाना भी ना चाहा। फिर पिता घर से बाहर निकला और अपने बेटे से कहा कि बेटा ये सब तेरा ही है, सर्वदा तू अधिकारी है। तेरा भाई भला चंगा आया है, जो मर गया था और जी उठा है, जो खो गया था और फिर मिल गया है। हम इससे यही सीखते हैं कि जो हम अपने आत्मिक पिता से जो संपत्ति हम लेके जाते हैं यहाँ से विश्वासी मंदिर से, और जब हम यहाँ आते हैं तो पूरे कंगाल रहते हैं, कोई बीमारी तकलीफ़ों में आता है, कोई बहुत कष्टों में आता है, और यहाँ आकर जो आत्मिक संपत्ति मिलता है उससे लोगों को चंगाई मिलती है, समृद्धि मिलती है, आनंद शांति मिलती है, और हम लौट के अपनी दुनिया में चले जाते हैं, उस संसार की दुनिया में जहाँ आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, शरीर की अभिलाषा है। वहाँ जाके लोग
फंस जाते हैं, वैभव चिंताओं में फंस जाते हैं और फंस कर वहाँ अपने आप को गिरा देते हैं। गिराने के बाद हम पिता के पास आते हैं, हमारे दयालु पिता के पास, और वो हमें गले से लगाता है। वो दयालु, अनुग्रहकारी, अति करुणामय, विलम्ब से कोप करने वाला है, और हम आकर फिर उससे गले मिलते हैं और वो हमारे जीवन को सही रीति से करता है। तो मैंने अपने पिता का आत्मिक धन को मैंने खर्च किया आत्मिक आत्माओं को पाने के लिए, और आज मैंने इस आत्मिक धन को लाकर अपने पिता के नाम को ऊंचा किया है। मैं खड़े और अड़ी हूँ। मुझे एक ही बात सिखाया गया है कि अपने आप का इनकार कर क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं आरती सूर्यवंशी बोल रही हूँ। तालापारा में हमारी कलीसिया है, जो मैंने अपने आत्मिक पिता से पाया है। जो संपत्ति, उस संपत्ति को मैंने आत्मिक आत्माओं को पाने में खर्च किया है। और यहाँ जो तालापारा में हमारी कलीसिया है, जिसे प्रभु यीशु कहता है कि हे छोटी झुंड, मत डर, तूने मुझे भाया है, मैं तुझे एक राज्य दूंगा। और प्रभु की अनुग्रह से वचन में लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारी आशाएं बढ़ती जाए। तो मैंने कलीसिया का नाम आशा का मंदिर रखा है, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारी आशाएं बढ़ती जाती है। और कलीसिया में प्रभु यीशु की आत्मा कार्य करती है। जहाँ प्रभु यीशु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। तालापारा में हमारी कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, और मैं इस बात से धन्यवाद करती हूँ, और अपने आत्मिक पिता को भी धन्यवाद करती हूँ। अपने स्वर्ग में विराजमान मेरे अब्बा पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज कलीसिया को चला पा रही हूँ, क्योंकि ये प्रभु की बड़ी कृपा और मुझ पर अनुग्रह है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, और धन्यवाद देती हूँ। आमीन। गवाही और सुंदर संदेश के लिए बहन आरती को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम स्तुति के गीत से गा लेंगे 110 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम सब मिलकर। पाप मिटाने जीवन अपना
आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य भाई मनीराम केवर्थ करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सह आचार्य मनीराम कैवर्त है, जो कि मैं ग्राम सरसेनी से आता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर को, जो कि भेंट की प्रार्थना के लिए मुझे सुंदर अवसर मिला है, और अपने संचालक मंडल को के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे से पापी को इस भेंट की प्रार्थना करने के लिए सुंदर अवसर दिया है। धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब सिरों को झुकाए और हाथों को जोड़े और सिरों को झुकाकर हम प्रभु की ओर ध्यान लगाए। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे ही हाथों में है। हमारे सृजन, हर पालन, हर तालनहार तू ही है, और हमारे दुखों में सहभागी होने वाले, हमारे घाव में पत्ती बांधने वाला तू ही है। तेरा ही कलाम में बोला गया है कि मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओ, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम इस वक्त धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि जो आपने हम सब के आय के स्रोतों में आपने हम सब के काम काज पर जो कि पिता आशीषित किया है, उसी में से कुछ छोटा सा अंश हम भेंट के रूप में लाए हैं। हम उसमें आपके आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आपके पवित्र हाथ को बढ़ाइए, और जितने भाई और बहन ने अपने भेंट चढ़ाया है उन हर एक के जीवन पर तेरी आशीष अपरंपार का होने पाए, ताकि परमेश्वर पिता और भी पिता परमेश्वर तन मन धन को समर्पित करते हुए प्रभु हर विश्राम दिन में पिता हम लोग भेंट स्वरूप आपको देने वाला हो सके। परमेश्वर पिता हर एक की इच्छा, हर एक की मनोकामनाओं को जो पिता अपने मन में ठान कर इस भेंट को दिया है, हम चाहते हैं पिता हर एक पर तेरी आशीष हो। अब प्रभु यह प्रभु भेंट जो दिया है पिता, वह आपके राज्य की बढ़ती के लिए काम आ सके, ऐसे हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारी विनती और प्रार्थना तूने सुना है और हाँ या आमीन में उत्तर दिया। इसके लिए हृदय के गहराई से हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं, और जो बात नहीं कह सके हैं उस बातों को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्रार्थना में आशीष को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना आज दिनांक 6/2/2022 से प्रारंभ हो गई है, और ऑनलाइन आराधना भी हमारी चलती रहेगी। समय का विशेष ध्यान दीजिए। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। और ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर आप यहाँ मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो पुस्तक में छपने में और थोड़ा विलम्ब है। आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। आइए 3/4/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। ऑफलाइन संचालन श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना राकेश बंदे के द्वारा,
और उत्तरवादी पाठ मरकुस 11 अध्याय 1 से 19 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई सतीश गंगावने करेंगे और श्रीमती ज्योति गंगावने के साथ हम सब उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं कलीसियाई प्रार्थना कुमारी रोशनी ओगले के द्वारा। संदेश हमारे सहायक आचार्य श्री मूर्ति नारायण क्रोशिया के द्वारा, जिनका विषय है अब न तुम विदेशी हो न परदेशी हो पर स्वदेशी हो। इफिसियों 2:19 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन हमारे सहायक आचार्य भाई संतोष सोनवानी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती गोमती भार्गव के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं उत्तरवादी पाठ पर, और अंतिम प्रार्थना श्रीमती सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले के द्वारा, और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, और उसने फिर से ये मौका दिया है प्रयोग कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। और जैसे कि आज की परिस्थिति है, आप सब जानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध होने की स्थिति में है, जिससे कि बहुत सी प्रदूषण फैल सकते हैं और राशन पानी अन्न सबकी तक महंगाई बढ़ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में सारे संसार में इस बात को लेकर चिंता है कि ये युद्ध ना हो। और दूसरी जो समस्या है वो ये है कि कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है, और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये चौथी लहर ना आए। परंतु जब संसार के बहुत सारे देश हैं जहाँ की ऐसी लहर आ चुकी है और बहुत चिंतित हैं लोग, और ऐसे समय में प्रियो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि हमारे सामने एक जीवित वचन है, और वो ये कि न जीवन न मृत्यु न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई और न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। और इस वचन को मैं सोचता हूँ कि आप सब कोई कंठस्थ कर लीजिए। ये वचन रोमी 8:38 में पाया जाता है, और हर एक परिस्थिति का सामना करिए। और इसी संबंध में पिछले सप्ताह हमारे सामने बहन अनीता सिंह के द्वारा एक संदेश दिया गया था, जो कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नर्सिंग कॉलेज में, और उनके सामने जो विषय था वो यही था कि चाहे विकट हो परिस्थिति, परमेश्वर के निकट मिलती है आनंद की अनुभूति। और ये वचन भजन 16:11 से था, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सो प्रियो, हमारे सामने एक जीवन का मार्ग जो परमेश्वर हमको दिखाता है, बताता है, उसको हमेशा पकड़े रहना है, उस मार्ग में चलना है।
और बहन ने 4 बात टिप बताई थी कि पहली चीज़ है कि हमें आशा होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ संगति, और तीसरी चीज़ उससे विश्वास, और चौथा आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। और प्रारंभ किया था बहन ने कि चाहे विकट हो परिस्थिति, तो विकट का अर्थ होता है दिल दहला देने वाली परिस्थिति, खौफनाक, निराशाजनक, भयंकर और भयानक। और हमारी जो आशा है भजन 43:4 के अनुसार परमेश्वर से होती है। जैसा कि भजन 43:4 में लिखा है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, और परमेश्वर के पास जो मेरा असीम आनंद है। और हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा बजा कर तेरी स्तुति करूंगा। तो कितना सुंदर सुंदर वचन बहन ने हमारे सामने रखी। रोमियो 15:13, परमेश्वर आशा का दाता है, और इसलिए फिलिपियों 4:6 के अनुसार हमको बहुत शांति मिलेगी। परमेश्वर की संगति में रहें। परमेश्वर का राज्य आनंद है, धर्म और मिलाप है, रोमियो 14:17, और गलातियों 5:22 आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो हमें इस मेल के साथ आनंदित रहना है, और कभी भी निराश न हो, क्योंकि जो निराश होते हैं वो अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। और हमने देखा कि जज की पोस्ट में रहने के बावजूद, क्रिश्चियन मसीही होने के बावजूद 2 केस हमारे बीच में हुए हैं। ये निराशा कहाँ ले जाती है। सो फिलिपियों 4:4 के अनुसार प्रभु में सदा आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हर विकट परिस्थिति में भी खुश रहना है, और परमेश्वर सारी विकट परिस्थिति को भी, विश्वासी के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सो परमेश्वर विकट परिस्थिति को भी आनंद में बदल सकता है। और ऐसा बहन ने बहुत सुंदर बताई। और जब बहन ने 4 लाइन बहुत अच्छी कविता भी लिखी, और जहाँ मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। जब भी होता हूँ चिंताओं में मजबूर, जब भी होता हूँ चिंताओं में मजबूर, देकर अपने जीवन के आस है प्रभु, देकर अपने जीवन की आस है प्रभु, तू ही करता है मुझे चिंताओं से दूर। चाहे घेरे मुझे विकट से विकट परिस्थिति, मैं जानता हूँ, चाहे घेरे मुझे विकट से विकट परिस्थिति, मैं जानता हूँ प्रभु, तेरे निकट आने से मिलती है मुझे आनंद की अनुभूति। सो बहन को प्रभु बहुतायत की आशीष दे सुंदर वचन के लिए, और अपने राज्य की महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग में लाए। प्रियो, इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं कि पिछले सप्ताह मैंने जो संदेश दिया था वो था इब्रानी 2:1-18 पे। और प्रियो, मैंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि इस पाठ में उद्धार संबंधी चेतावनी दी गई है, और परमेश्वर ने कैसे देह धारण किया और उद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी में आया, और कितने ही रूप में आज संसार उद्धार चाहता है, कितने शब्द लिखे गए हैं उसके लिए। और इसके लिए मैंने कहा कि हमारी जो पुस्तक है हम गाना गाओ, उसमें आप देख सकते हैं, टीप क्रमांक 4 है और 19 पृष्ठ पर, और वहाँ पर ये मोक्ष का अर्थ लिखा है, उद्धार है, साल्वेशन है, मोक्ष, आज़ादी, स्वतंत्रता, छुटकारा, अनंत जीवन, नजात, शिफा, मुक्ति, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, व्यवस्था, कानून, शरीयत से छुटकारा। सो मेरे प्रियो, ये ढेर सारे शब्दों का प्रयोग अलग अलग धर्मों में किए जाते हैं,
अलग अलग पुस्तकों में किए गए हैं, परंतु सबका अर्थ एक ही है और उद्धार के संबंध में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। और मैंने हमारी जो नीली नया नियम है गिडियन बाइबिल, उसके दूसरे पद पे और 10वें पद पे जो सिद्ध शब्द आया है उसके संबंध में मैंने बताने का प्रयास किया था कि परमेश्वर के द्वारा बहुत कुछ हमको दिया तो गया है, परंतु सवाल ये है कि हम कुछ सिद्ध कर पाएँ तब ना फ़ायदेमंद है, और अगर सिद्ध ही नहीं कर पाए तो फिर वो फ़ायदेमंद कैसा होगा। और इसलिए 10वां पद में जो पढ़ा था उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है उसके लिए यह उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अगर आज हम बहुतों को परमेश्वर में लाना चाहते हैं, सब जाति के लोगों को चेला बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और तो जरूरी है कि हम उसको सिद्ध करें। और अगर उस सिद्धि को पहले तो हमको स्वयं अनुभूति होना चाहिए, और दूसरी बात है कि अगर हमको अनुभूति नहीं तो हमारे संपर्क में आने वाले को अनुभूति कैसे होगी। फिर ये कैसे संभव है कि जब हमारी उद्धार नहीं हुआ तो हम दूसरों को कैसे उद्धार दिला सकते हैं। और इसलिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। तो मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए इस उद्धार को सिद्ध करने के लिए दुख उठाना है, और आप ये सुनिश्चित करें कि सवेरे शाम तक कितना दुख उठा रहे हैं, प्रवचन बस दे रहे हैं कि दुख भी उठा रहे हैं। सो दुख उठाकर इस उद्धार को सिद्ध करने के लिए 3 चरण बताए गए हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से 33% जो आपको सेतुवेद में मिला, और उसके बाद आपको कर्म करना है, और जिससे आप 66% आप उद्धार हो जाएगा। और इसके पश्चात सताव पर मृत्यु पर्यंत धीरज द्वारा उद्धार होगा, जैसा कि मत्ती 10:22 में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा, वचन कहता है। सो मेरे प्रियो, इसको सिद्ध करने के लिए हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। और अब ये सुनिश्चित कर लीजिए कि संसार में प्रवचन तो बहुत हैं, परंतु अपने प्रिय को बचाने के लिए, उद्धार से अवगत कराने के लिए आपने कितना सिद्ध किया है, कितने % आप सिद्ध हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:48 में कि सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। तो सोच लीजिए, पृथ्वी में हम लोग के लिए तो असंभव है कि जैसा परमेश्वर पिता सिद्ध है वैसा मनुष्य कभी सिद्ध हो सकता है। लेकिन एक बात जो कही जाती है, और एक बार चेले बड़े असमंजस में आ गए और बोलने लगे, प्रभु तब तो ये असंभव है। और मैं याद करता हूँ जब यीशु ने मत्ती 19 के धनी के विषय में चेलों को बताया था, तो मैं 25 और 26 पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो मेरे प्रियो, ये कैसे हो सकता है कि जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है और तुम भी सिद्ध बनो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य ऐसे ही रखिए जैसा वचन लिखा है कि वो हमको सिद्ध करेगा और अपनी समानता में हमको बना लेगा, तेजस्वी बना लेगा, और अपने साथ दाहिने हाथ बैठा लेगा भी न्याय किसी हसन में। तो बड़े बड़े पद हैं
बहुत आनंद की बात है। और आज जबकि मैं बहन अनीता सिंह के संदेश के विषय में बात कर रहा था तो मुझको ऐसा लगा कि मैं आप सबको बताऊं कि विकट है परिस्थितियां, भयानक है, और ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने सबसे बड़े आनंद की बात है कि हमको जो वादा किया है उसने कि और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे सारी बम्बार्डिंग हो जाए, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाए, फिर भी हमारे लिए उसने एक विशेष संरक्षण बना के रखा है। सो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो प्रभु में आनंदित रहना है। और इसके लिए प्रियो, मैंने उद्धार को गहराई से समझने वाली बात कही थी। गहरे में जाल डाल, सही जगह में जाल डाल, और सही तर्क दे के जवाब दे चैलेंज के साथ, और खुद सिद्ध बन और अपने प्रियों को भी सिद्ध बना, और ऐसा प्रायश्चित करें जिससे कि हम मृत्यु की शक्ति को भी, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने किया कि हमारे लिए उसने प्रायश्चित किया और हमें मृत्यु की शक्ति से, शैतान की शक्ति से, जिसको मृत्यु की शक्ति प्राप्त थी, छुड़ा लिया। तब तो हमारा उद्धार हुआ है। सो हम भी अपने प्रियों के लिए ऐसी ही सिद्धि को प्राप्त करें। सो अब आइए आज के उत्तरवादी पाठ को देखें। निकाल लें रोमियो 6। सो आज का उत्तरवादी पाठ रोमियो 6, जिसकी कुछ पंक्तियां शुरू से 1 से 4 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चलें। प्रियो, आज का जो पाठ है वो पाप और अनुग्रह पर है, और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं सोचता हूँ कि 5वां का जो आखिरी पद है, 21वां पद, वो भी पढ़ दूँ, क्योंकि जो प्रारंभ होती है बातें वो इससे होती हैं कि इसलिए तो ऐसे शब्द हैं जिससे हमको पिछड़ा कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे मैं 5 का 21 पढ़ रहा हूँ रोमियो का, कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए राज्य करे। सो मेरे प्रियो, कितनी स्पष्ट बात है, और बहुत सी बातें हम जानते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों के कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8। और इस पाप और अनुग्रह के विषय में जब अपन आगे पढ़ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमन गाना गावन के पाप का जो चैप्टर है 2 नंबर का और 17 पृष्ठ, वो भी आप लोग खोल लेते तो बहुत स्पष्ट पता चल जाता कि पाप के विषय में हमारी विचारधारा क्या है। और अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि जब उद्धार की बात आती है, और जैसा अभी अपन ने चर्चा किया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, न कि कर्मों के कारण, शायद ये बात याकूब को नहीं जमी होगी। सो उसने क्या कहा?
तो यहाँ पर मैं याकूब 2:14 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म न करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? प्रियो, इसमें संतुलन बनाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जब हमारे कर्म ऐसे नहीं थे तो अनुग्रह के द्वारा ही हमको उद्धार मिला, और अब उसको अगर आगे बढ़ाना है तो कर्म करना जरूरी है। और इसलिए कि आप भी भटकते न रह जाएं बिना आधार के, ये पुस्तक आपके सामने लिख दी गई है। और जिसको जैसा प्रकाशन दर्शन मुझको मिला अपने चेलों के लिए विशेष करके कि वे ना भटके, यहाँ पर एक नई चीज़ लिखी गई है, 33%, 66% और 100%। और अक्सर चर्चा भी होती है कि बहुत से लोगों ने इसको शुरू में मुझसे लड़ा, मुझको डांटा कि ऐसा नहीं लिखा है, तुम क्यों लिख दिए, ये परसेंटेज आपका गलत है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप किस बात को स्वीकार करते हैं, क्या इन प्रकाशन और दर्शनों से सहमत हैं अथवा नहीं हैं। क्योंकि पौलुस तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कुरिन्थियों को लिखते हुए समझाता है, 2 कुरिन्थियों 5:5, और जिसका मैंने सारांश भी इसमें लिखा है सावधानी में, उद्धार चैप्टर में, कि अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है उसे शोकित ना करें। प्रियो, बयाना आप जानते हैं रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री पक्का हो जाता है, चलो रजिस्ट्री हो गई, अब हम उसके हकदार हो गए। परंतु रजिस्ट्री के लिए आगे क्या लिखा है इफिसियों 4:30 में, परंतु आत्मा के आदेशानुसार रोमियो 18:13 चलने पर जीवन की पुस्तक में नाम पंजीकृत रजिस्टर्ड होगा। प्रकाशित वाक्य 3 और 5 और रहेगा। स्वर्ग में लिखे नाम से आनंदित हो, लूका 10 और 20। प्रियो, बहुत ही मेहनत के द्वारा ये सब बातें लिखी गई हैं, खोज के द्वारा लिखी गई हैं। आपको स्वयं में अपने आप में मेहनत करना पड़ेगा, तब तो आप इसे समझ सकेंगे। परंतु है बहुत सरल और सीधी बातें, और यदि इसे आप गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो पीढ़ी से पीढ़ी कितने लोग आए, बाइबल पढ़ते रहे और उलझ कर रह गए, अपने उद्धार को सिद्ध नहीं कर सके। और इसीलिए जब मैं आया तो मैंने कहा, मैं तो अपने बाल बच्चों को मझधार में नहीं छोड़ सकता। बहुत स्पष्ट न केवल लिखूंगा, बताऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। और इससे ये सब बातें आज के संदेश में आपको बताई जा रही हैं। इससे आप दो चित्ता न हो, भ्रमित न हो, और जाने अनजाने पाप मत कर बैठें। और अभी जब अनुग्रह के बारे में बहुत सारी बात बताई गई, तो अब मैं पाप के चैप्टर में आ रहा हूँ। क्योंकि प्रियो, आज का जो अपन जो उत्तरवादी पाठ पढ़ रहे हैं, उसकी पहली ही लाइन जो है, उसमें ये प्रश्न कर दिया गया है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? सो पाप और अनुग्रह कैसे एक साथ चल सकते हैं? सो यदि हम पाप करेंगे तो अनुग्रह हमारा घट भी सकता है। अनुग्रह पर अनुग्रह बढ़ेगा कैसे? और इन पाप के विषय में हमको जानना जरूरी है। और इसके लिए हमने जो सबसे पहली बात लिखी है वो है मत्ती 5:37 में, कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। जो इससे अधिक होता है बुराई से होता है। और ये जो मेरा व्यक्तिगत प्रयास है, 2 लाइन की कविता की तरह है कि पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं है, अनेक शंकाएं मानव में जिसका कोई निदान नहीं। तो संसार में तो इसका निदान नहीं है,
परंतु सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही इसका निदान है। और जो लिखा गया है, जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता, पहला यूहन्ना 3 और 9। दुनिया में कहीं निदान नहीं है, पर हमको प्रेम करना है। और प्रेम के बारे में आप जानते हैं कि स्वयं से प्रेम से लेकर के संक्रामक प्रेम तक जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी जो विशेष करके विश्वासी मंदिर में लिखी गई है वो है UAS की डिग्री आपको देती है, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मृत्यु पर्यंत भी लागू, अर्थात ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं। और मेरे को प्रियो, कभी भी संदेश देना हो कहीं पर भी तो मैं इससे हिचकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरे प्रभु यीशु मसीह को जिसने मुझको बुलाया वो मुझसे आज भी कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तू जा जेरल, जा सब जाति को चेला बना। तो निश्चित रूप से जो अधिकार उसको पास है वो उसने मुझको दिया है, और तब तो मैं आज इतनी आगे बढ़ सका हूँ। और नहीं तो फिर कैसा मित्र है कि तुझको मिला तो मेरे को क्या फ़ायदा है, मेरे क्यों भेज रहा है भाई? अगर नहीं देगा तो फिर फ़ायदा क्या है? सो प्रियो, ये तो व्यवहारिक बातें हैं, आप समझ सकते हैं, पर जो आपको भ्रमित करने वाला है वो भी आपके बाजू में है, आपके ब्रेन में बैठा हुआ है। वो कहेगा वो तो यीशु मसीह के पास शक्तियाँ थी, तुमको थोड़ी, तुम्हारे पास थोड़ी है। इन बातों में उलझिए मत प्रियो। पाप के प्रायश्चित के लिए बहुत समय से पूरा संसार उलझा हुआ है, और हम लोग जो विश्वासी हैं हम भी जानते हैं कि पाप के प्रायश्चित के लिए पुराने नियम के अनुसार कैसे कैसे जानवरों के खून बहाए जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित करके क्रूस में अपना खून बहा दिया। और उसकी मैं डिटेल को नहीं बताऊंगा, बस मुझको जो याद आ रहा है वो ये अन्य जातियों के लिए विशेष करके, और हमारे साहित्य के पितामह मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है प्रायश्चित। और उस समय के जो अंधविश्वास थे उस पर व्यंग करते हुए उन्होंने ये लिखा कि एक व्यक्ति से जाने अनजाने एक बिल्ली की हत्या हो गई, बिल्ली मर गई, और उसके प्रायश्चित स्वरूप धार्मिक अगुओं ने कहा तुमको सोने की बिल्ली चढ़ाना पड़ेगा, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। और देखिए उसका घर बार सब कुछ बिक गया। तो ये आज भी हमारे संसार में ऐसे भटकते हुए लोग हैं, पर कितने आनंद की बात है कि जो विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, दया में हमसे सेतमेत में हमको उद्धार मिल गया। और आवश्यक है कि अब हम पाप ना करें, और इसके लिए पुस्तक में बड़ी लाइन से लिखाया हुआ, पर मैं कहता हूँ रोमियो 14:23, जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है। दुचित्तापन पाप है, क्योंकि भजन 119-113 कहता है कि मैं दो चित्तों से बैर रखता हूँ। और दोचित्ता व्यक्ति यह न समझे कि उसे परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, याकूब 4:8। और जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है, याकूब 4:17। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, नीति वचन 14:21। मूर्खता का विचार करना पाप है, नीति वचन 24 और 9। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, पहला यूहन्ना 3:9। ये निदान के रूप में मैंने पढ़ दिया था। वरन साथ है जिसे परमेश्वर को घृणा है, नीति वचन 6:16। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, पहला यूहन्ना 1:10। और आखिरी है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, याकूब 1:15। सो मेरे प्रियो, यदि आपको पाप से बचना है तो धन में आपका संतुलन होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 19:24 में, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और व्यभिचार के संबंध में उत्पत्ति 3:16,
मत्ती 19:9 ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको बड़े ध्यान से हमको समझना है। उत्पत्ति 3:16 और 19 और मत्ती 19:9। जबकि देखने मात्र से व्यभिचार होता है मत्ती 5:28 के अनुसार, तो देखने मात्र से आप धर्मी क्यों नहीं बना सकते। ये सब बातें हैं, तर्क की हैं, और आपको इसमें सिद्धता प्राप्त करना है। और हमारे सामने जो है ये टिप है कि सुनिश्चित करें कि उपरोक्त में से कौन कौन से पाप हम कर रहे हैं। क्या उससे बचने के लिए सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं? जैसा कि लिखाया है कि प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है, रोमियो 13 और 10। और जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता। प्रियो, कभी कभी जब मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अविश्वासी डाकू जो था, 2 डाकू में से एक अविश्वासी था। कहीं हम वो तो नहीं, कभी हम 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी तो नहीं, जो 9 कोढ़ी तो नहीं, जो धन्यवाद करने के लौट भी नहीं रहे हैं। हम उड़ाव पुत्र तो नहीं, हम मत्ती 19 के वो धनी तो नहीं कि अपने महत्वपूर्ण कार्यों के कारण से, अपने अभिलाषाओं के कारण से हम जानकर देखकर भी यीशु मसीह के करीब आकर भी किनारे चले लौट जाते हैं, नहीं मानते उसका कहना। सो प्रियो, इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही अविश्वासी थोमा है जबकि हम ही प्रचार कर रहे हैं। सो प्रियो, आज अपने आप को 2 कुरिन्थियों 13:5 के अनुसार जांचना है। अपने आप को जांचो परखो, यदि मसीह तुम में नहीं तो तुम निकम्मे हो। सो मेरे विचार से रोमियो 6:23 जैसा आखिरी पद है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, इस पाप की मजदूरी से हम लोग बच जाएं और खुद बचें और बहुतों को बचाएं, और जो अनुग्रह हमको मिला है उसका फ़ायदा उठा करके इस जीवन में बहुतायत के जीवनों पर लोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त करें और अपने प्रियों को भी ये अनंत जीवन दिला सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। गीत गाने के लिए हम निकाल लेंगे हमन गाना गाबो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट
की चादर मैली जो हो गई, जैसी कि काली बदरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी कि काली बदरिया। अपने रुधिर से धो दे मसीहा मन की यह मैली चदरिया। मसीह मन की यह मैली चदरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। मसीह भूलो न मोरी खबरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊंची अटरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊंची अटरिया। रहियो सहाई मेरे मसीहा, जब तक न सोऊं कबरिया। मसीह जब तक न सोऊं कबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। मसीह भूलो न मोरी खबरिया। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके मारे कटरिया। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके मारे कटरिया। रातों के अवगुण ढापी बचाओ, तेरी तो प्यारी नजरिया। मसीह तेरी तो प्यारी नजरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। मसीह भूलो न मेरी खबरिया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक साचार्य राजकुमार निषाद है। मंदिर आते 10 वर्ष से हो गया है। कारण मेरी बेटी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी और मैं भी पाप अपराध बुरे संगति में था। आज हम स्वस्थ पाए जाते हैं और जैसे हम बचे हैं वैसे बचाने का प्रयास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के संचालक मंडलों के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हमने प्रार्थना करने का अवसर मिला है। और धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु जी, जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रार्थनाएं, गीत संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ और नए नए विश्वासियों से परिचित आदि आपको भाया होगा। पिता परमेश्वर, कृपा करके इसे सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण कीजिएगा और परमेश्वर पिता आने वाले सप्ताह के लिए आशीषित करें कि सुने गए आत्मिक संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं और पिता परमेश्वर, लोग हमसे यीशु की शोभा और मसीह की सुगंध पाकर मन फिराएं और आपके नाम का प्रचार कर सके। आपकी सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और यहाँ पर उपस्थित हर एक जो नए विश्वासी हैं, जो तकलीफ में हैं, समस्या में है, शैतानी बंधन में है, पिता सब यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो सके। पिता परमेश्वर, आपके नाम से प्रभु जी, जो बड़े विश्वास के साथ, आशा के साथ तेरे दरबार में आए हुए हैं, वो खाली हाथ नहीं परंतु तेरी आशीष को लेकर जाने वाले हो सके। पिता, ऐसे तेरे दया अनुग्रह को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जब अपनी घर की ओर जाते हैं प्रभु जी, मार्ग में इनकी रक्षा रखवाली करना, ये सुरक्षित अपने भवन तक पहुंच सके परमेश्वर पिता, और तुझे धन्यवाद सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर तेरी नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो कुछ नहीं कह पाए हम सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए
छोटी विनती हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत माता, हे तू आत्मा शोभा दिखाई आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।